हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। लास्ट सेशन में हमने वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था और इसके फॉर्मेट को भी डिस्कस किया था। साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन सी बातें हैं जो वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। On 1st January 2018, Singh had 20,000 equity shares in X Limited. Nominal value of shares was rupees 10 each, but their book value was 16 per share. On 1st June 2018, Singh purchased 5,000 more equity shares in company at a premium of rupee 4 per share. तो यहां एक मिस्टर सिंह है जिनके पास में ओपनिंग बैलेंस में 20,000 इक्विटी शेयर्स है और 1 जून को उन्होंने 5,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपी पर शेयर परचेज किए हैं। आइए क्वेश्चन के साथ साथ ही हम अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में 5 कॉलम्स डेबिट साइड में, 5 कॉलम्स क्रेडिट साइड में। डिविडेंड और इनकम का हमने एक कॉमन कॉलम बनाया है और इस बार नॉमिनल वैल्यू की जगह नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहां पर रिकॉर्ड किया है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 1 जनवरी को मिस्टर सिंह के पास में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था नंबर ऑफ शेयर से 20,000, कोई भी इनकम यहां पर ब्रॉट डाउन नहीं होगी और अमाउंट कॉलम में 16 रुपीज के हिसाब से जो टोटल अमाउंट है 3,20,000 ये हमने नोट कर लिया। सेकंड जो ट्रांजैक्शन था वो था मिस्टर सिंह परचेज 5,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर और डेट थी 1 जून। तो 1 जून को टू बैंक 5,000 शेयर्स, यहां पर भी हम प्री और पोस्ट जो डिविडेंड या इनकम का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे और 14 मल्टीप्लाई बाय 5,000 इक्वल टू 70,000 ये हमने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया इसका अमाउंट भी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑन 30th June 2018, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। 30th जून को क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने बोनस भी इशू किया और राइट इशू भी। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट अ रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड and these share were received on 2nd August। तो आइए इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2nd August को बोनस शेयर रिसीव हुए हैं मिस्टर सिंह को। एक वर्किंग नोट बनाते हैं कितने बोनस शेयर मिले उन्हें। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, 1 इक्विटी शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड, यानी कि अगर 5 शेयर आपके पास में है तो उसके बदले में आपको 1 मिलेगा। मिस्टर सिंह के पास में टोटल 25,000 शेयर्स है, 20,000 ओपनिंग बैलेंस के और 5,000 उन्होंने फ्रेश परचेज किए हैं 1 जून को। तो उन्हें कितने मिलेंगे, 25,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5,000 शेयर्स। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि अमाउंट कॉलम में यहां पर 0 लिखा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। द टर्म्स ऑफ द राइट्स इशू वर एज अंडर। फर्स्ट है राइट शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10th August 2018, यानी 10th अगस्त को राइट शेयर इशू होंगे। राइट इशू वुड एंटाइटल द होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी शेयर्स in the company at the rate of 1 share per every 3 share held at rupee 15 per share, the whole sum being payable on 30th September 2018। जो राइट शेयर है वो 3 शेयर के बदले 1 शेयर का मिलेगा और सारा पैसा 30th सितंबर को एक साथ जमा कराना होगा और जो प्राइस रखी गई है वो है 15 पर शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू उसकी 10 प्लस 5 जो है उसका प्रीमियम। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट टू आउटसाइडर आइदर होली और इन पार्ट।
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो इस राइट को पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं या उसका एक पार्ट बाहर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और एक पार्ट वो खुद ऑप्ट कर सकते हैं। सिंह एक्सरसाइज्ड दिस ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, यानी सिंह ने 50% तो शेयर परचेज कर लिए एंड द बैलेंस ऑफ राइट ही सोल्ड टू अनंत फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ₹150 पर शेयर। तो मिस्टर सिंह ने 50% शेयर खुद ले लिए और 50% शेयर का जो एंटाइटलमेंट है, जो राइट है, वो मिस्टर अनंत को सेल कर दिया। आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। 30 सितंबर को उन्होंने पेमेंट किया है टू बैंक राइट शेयर्स का। आइए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं और ये देखते हैं कि राइट शेयर का मिस्टर सिंह ने किस तरह से ओन परचेज किया और कितने शेयर्स का राइट उन्होंने सेल किया है। कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स। 1 शेयर फॉर 3 शेयर हेल्ड। अब उनके पास में कितने शेयर्स हैं? 20,000 ओपनिंग के, 5,000 उन्होंने परचेज किए और 5,000 बोनस के, यानी कि टोटल 30,000 है। तो 30,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, उनको मिलेंगे 10,000 शेयर। 50% शेयर उन्होंने परचेज कर लिए और रेट थी 15 रुपीज। तो परचेज कितने किए? 5,000 शेयर्स, 15 के हिसाब से 75,000 उन्होंने पे किए हैं कंपनी को, और 50% जो राइट था उसे सेल कर दिया मिस्टर अनंत को ₹1.50 पर शेयर से। तो ये टोटल आता है हमारे पास में 7,500। तो जो राइट शेयर परचेज किए, नंबर ऑफ शेयर 5,000 है, अमाउंट है 75,000। यहां क्रेडिट साइड में जो सेल ऑफ राइट है 30 सितंबर को हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक सेल ऑफ राइट, और यहां इनकम कॉलम में हम लिखेंगे 7,500। फ्रेंड्स, बहुत सी बुक्स में आपको यहां केवल डिविडेंड का कॉलम दिखेगा और ये जो एंट्री हमने सेल ऑफ राइट की है ये यहां पर नहीं दिखेगी। आप चाहें तो अपनी बुक्स में केवल डिविडेंड का कॉलम रख सकते हैं और इस एंट्री की बजाय कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर के नीचे एक नोट लगा सकते हैं कि 7,500 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी डिविडेंड या इनकम का बैलेंस जो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम आइदर वे कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एट द रेट ऑफ 15% were declared by the company and received by Singh on 20th October 2018। यानी 20 अक्टूबर को मिस्टर सिंह ने डिविडेंड रिसीव किया है। चलिए डिविडेंड की एंट्री करते हैं बाय बैंक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस अकाउंट में देख रहे हैं, मिस्टर सिंह के पास में ओपनिंग बैलेंस थे 20,000। हम ये एक एजम्पशन लेते हैं कि वो 20,000 शेयर मिस्टर सिंह ने थ्रू आउट द ईयर होल्ड किए थे। तो जो इनकम उनको रिसीव होने वाली है डिविडेंड के पार्ट पर, वो किस पर होगी? ओपनिंग बैलेंस पर। लेकिन जो उन्होंने परचेज किए हैं 1 जून को, वो कब किए हैं? उस ईयर के बाद में, जिस पीरियड का या जिस ईयर का उनको डिविडेंड मिला है। डिविडेंड मिला है 17-18 का, वो ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च को, लेकिन उन्होंने ये शेयर्स परचेज किए 1 जून को। तो इन पर मिलने वाला डिविडेंड क्या होगा? वो उनकी कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा और अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा। इसी तरह से बोनस शेयर और राइट शेयर जो इसी साल मिले हैं, यानी कि ईयर 17-18 के खत्म होने के, समाप्त होने के बाद में, तो इन पर मिस्टर सिंह को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं इनकी इनकम कितनी होगी। 20,000 शेयर्स पर 10 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू और 15% रेट ऑफ डिविडेंड, ये होती है 30,000। और 5,000 शेयर्स जो उन्होंने जून में परचेज किए हैं, उन पर 10 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू और 15% के हिसाब से 7,500। ये उनके इन्वेस्टमेंट में से लेस किया जाएगा, कॉस्ट में से, ये मानकर कि जब सेलर ने इन्हें सेल किया था
तो ये वैल्यू जो प्रोबेबल वैल्यू ऑफ डिविडेंड है वो ऑलरेडी उसने अपनी कॉस्ट में, अपनी सेल प्रोसीड में जोड़ रखी थी। तो उतना मिस्टर सिंह ने ज्यादा पे किया था, अभी उसे हम लेस कर देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑन 1st of November 2018, Singh sold 20,000 equity shares at a premium of ₹3 per share. The market price of share on 31st December 2018 were ₹14. तो सबसे पहले हम सेल की एंट्री कर देते हैं 1st of November को। 1st of November को बाई बैंक 20,000 शेयर सेल किए थे ₹3 प्रीमियम के ऊपर, यानी 10 + 3 ₹13, तो टोटल आएगी ₹2,60,000। फ्रेंड्स, यहां हम दो काम कर सकते हैं। चाहें तो हम इस सेल पर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन अभी कर सकते हैं, या फिर जब हम कैरिंग वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बैलेंसिंग फिगर में ये फिगर अपने आप आ जाएगा जिसे हम मैच कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे, पहले कैरिंग वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे और बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम मैच करके देखेंगे। चलिए, शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन सिंग्स बुक ऑन 31st December 2018 एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। यहां इंफॉर्मेशन दी गई है कि मार्केट वैल्यू जो 31 दिसंबर को थी वो थी ₹14, जो हमें काम आएगी कैरिंग वैल्यू को डिसाइड करते समय। तो चलिए अब हम करते हैं कैरिंग वैल्यू का कैलकुलेशन। 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम की टोटल लगाते हैं 35,000, और जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आता है नंबर्स का वो है 15,000। एक्रूड डिविडेंड की कैलकुलेशन यहां पर नहीं होगी। वर्किंग नोट बनाते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू। कॉस्ट ऑफ शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक इन नंबर। तो फ्रेंड्स, हम कॉस्ट ऑफ शेयर में क्या लेंगे, जो पहले ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट थी 3,20,000 प्लस परचेज किया 70,000 प्लस राइट जो सब्सक्राइब किए थे 75,000, उसमें से हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, जो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है जो उन शेयर्स पर मिला है जिन्हें कि ईयर एंड के बाद में यानी 1 जून को परचेज किया गया है, डिवाइड करेंगे इसे 35,000 से, टोटल शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई हमारे पास में है 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस। ये फिगर आता है 1,96,071। अब मार्केट वैल्यू जो है वो पर शेयर है ₹14। तो आइए देखते हैं मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन क्या आती है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 2,10,000। दोनों में से जो कम हो उसे हम लेंगे यहां पर 1,96,071। अब हम डिविडेंड कॉलम की टोटल लगाते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल है 37,500, डेबिट में लिखते हैं, और 31 दिसंबर को हम जो उसका बैलेंस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने केवल डिविडेंड का कॉलम बनाया होगा और जो 30 सितंबर को सेल ऑफ राइट की एंट्री यहां पर नहीं आई होगी तो केवल 30,000 यहां से ट्रांसफर होंगे। अब हम टोटल लगाते हैं अमाउंट कॉलम की। यहां हमें टोटल से पता चलता है कि सेल पर लॉस हुआ है, तो पहले डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे 4,65,000, और अब हम बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 1 नवंबर की डेट में कैलकुलेशन होगी ये, क्योंकि तभी सेल कर दिया था हमने। लॉस आता है इसके ऊपर और बैलेंसिंग फिगर है 1,429। अब इस फिगर को हम वेरीफाई करेंगे और बनाएंगे हमारा वर्किंग नोट नंबर 4। सेल प्रोसीड्स ऑफ 20,000 शेयर्स हमारे पास में क्या था, 2,60,000। कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेशन की थी कैरिंग वैल्यू के लिए, तो वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा, और मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की जगह नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड आ जाएगा। तो ये होगा 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, और ये कॉस्ट आती है 2,61,429। अब सेल्स प्रोसीड में से इसकी कॉस्ट को हम लेस करेंगे 261,429, तो यहां पर हमारे पास में लॉस आता है
429 जो कि बैलेंसिंग फिगर हमारे क्वेश्चन का है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डिविडेंड बियरिंग या वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। एक बात हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो ये कि मिस्टर सिंह ने ये जो शेयर्स परचेज किए थे वो किए थे 1 जून को। इस क्वेश्चन से आपको पता चला होगा कि मिस्टर सिंह का जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नेचुरली वो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को फॉलो करते हैं। इसीलिए ईयर 2017-18 का जो उन्हें टोटल डिविडेंड मिला था वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का मिला था। सपोज कीजिए कि यहां पर हमारे पास में जो डिविडेंड दिया गया है 31 मार्च 2018 का, ये डिविडेंड दिया गया होता और मिस्टर सिंह ने ये जो 1 जून को शेयर खरीदे उसकी बजाय अगर वो 1 फरवरी को शेयर खरीदते यानी कि ईयर 2017-18 के खत्म होने से पहले, तो क्या फर्क पड़ता? तो अगर 1 फरवरी को परचेज किया होता तो वो ईयर 2017-18 में 2 महीने उन शेयर्स को होल्ड करते अपने पास में, फरवरी और मार्च के महीने में। तो इनका प्री एक्विजिशन पीरियड होता अप्रैल टू 31 जनवरी और पोस्ट एक्विजिशन होता फरवरी एंड मार्च। तो जो हमने अभी डिविडेंड की कैलकुलेशन की है 7,500, ये पूरी की पूरी अमाउंट कॉलम में नहीं जाती। इसमें से 2 महीने जो हम कैलकुलेट करते वो कहां जुड़ जाता? वो जुड़ जाता डिविडेंड या इनकम में। वो फिगर आता है 1,250। तो यहां पर 7,500 की जगह 6,250 आता और डिविडेंड कॉलम में 30,000 प्लस 1,250 ये फिगर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। इस तरह से देखा फ्रेंड्स आपने कि डिविडेंड बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स या वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स का इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम एक और प्रॉब्लम लेंगे और उसमें हम फिक्स्ड इनकम बियरिंग और वेरिएबल इनकम बियरिंग दोनों की ही प्रॉब्लम को साथ में 2 अकाउंट बनाकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।